मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस में मेंस के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उनके अंदर ये डाउट है कि कैसे वो तैयारी कर पाएंगे और क्या अभी कोई चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन हो पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए जो भी कमेंट और मैसेज और जिनको मैं जानता हूँ, उनके लिए जो मैंने इनिशिएटिव लाने की बात कही है, आज उस पर बात करने जा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि GS1 और GS2 इन दो पर अभी मेन फोकस करना है और इसके बाद यूपी का जो पेपर 5 और पेपर 6 है, इन दो पर फोकस करना है। लेकिन टाइम इतना नहीं है कि इन चारों पेपर को हम लोग प्रॉपर बुक वाइज, स्टैंडर्ड बुक वाइज तैयार कर सकें। तो ऐसे में जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, उनकी गाइडेंस में पूरा एनालिसिस करके, क्योंकि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों का जो मेंस का पेपर है, सिलेबस तो एकदम सेम है 99%, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है पूछने का वो अलग है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम लोग मोटी नज़र से देखेंगे उस चीज़ को जो यूपी पीसीएस है, ठीक है। जो यूपीएससी है, यूपीएससी में हम लोग मोटा मोटा देखेंगे कि क्या पूछा गया है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके। और यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो उसका हम लोग ने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है मेंस का, ठीक है, जितना पूछा गया है 2018 से। उसको एनालिसिस करने के बाद और जो हम लोग का खुद का एक्सपीरियंस है और जो बाकी लोगों के साथ जो जुड़े और सेलेक्टेड लोग हैं, उनके गाइडेंस में पूरा थीम बेस्ड जो है आपको नोट्स बनाया गया है। ये देखिए, ये थीम बेस्ड नोट्स हैं जो पूरे आपको बनाए गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली GS1 और GS2 के हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो थीम है वो सारी थीम बेस्ड ऐसी बनाई गई है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे एंशिएंट का क्वेश्चन है तो एंशिएंट को पूरा एनालिसिस किया गया है कि एंशिएंट में किस चीज़ के टेम्पल का क्वेश्चन पूछ रहा है, कि लिटरेचर का कम पूछ रहा है, मेंस में कैसा पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है या बुद्धिज़्म के बारे में पूछ रहा है, जैनिज़्म के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या किया है कि पूरा उसको पढ़ के समझ लिया है कि आखिर वो लोग क्या करें जिनके पास एक पेपर को तैयार करने के लिए 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन ही है। आखिर ये लोग क्या एकदम सिलेक्शन के बाहर हो जाएं? इन लोग को सिलेक्शन में लाने के लिए आखिर क्या किया जा सके कि इनको SDM ना सही लेकिन कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर मिल जाए। और ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे वो आपके लिए हानिकारक भी वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि टाइम वहाँ पर एकदम लिमिटेड होता है और वहाँ पर आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए कि लिखना क्या है। ज़्यादा नॉलेज आपको रहेगी तो आप यही नहीं समझ पाएंगे क्या लिखें और क्या हटाएं। तो इन सब की हेल्प करने के लिए आपके लिए हम लोग ला रहे हैं पूरा GS की पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं। ये देखिए, पूरा इसमें सब कंप्लीट है। ये गुप्ता आर्किटेक्चर का है और पूरा इसमें सब कुछ दे रखा हुआ है। ये देखिए, पूरा ऐसे लोग ने बनाया है, पूरा इसमें कंप्लीट जो है थीम बेस्ड नोट्स में। इसको आप अगर रट लेंगे, इसको रटना है आपको और ये रटेंगे और हर आंसर में आप इसको चिपका सकते हैं। ये देखिए, बाकायदा पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि इन्वर्टेड इमेज आ रही है, बाद में ये देखिए, बाद में इसको मैं सही कर दूँगा। ये देखिए, पार्ट 2 है इसका, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसे करके पूरा ऐसे नोट्स तैयार कर दिए गए हैं विद डायग्राम वगैरह, कि जिसको आप चिपका दें आंसर, मतलब समझ रहे हैं, रट लें और अपनी आंसर कॉपी में उसको यूज़ कर सकें प्रॉपर बाकायदा। इसको आपको एकदम रट डालना है, ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मुश्किल से 20-30 पेज के स्लॉट्स हैं। ये देखिए, ये GS2 है, ये है GS2 आपका, GS2 है। तो ये सब आपको एकदम रट लेना है। इसको जब आप रट लेंगे, उन लोगों से ज़्यादा इस पे आ जाएंगे जो लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा नॉलेज लेकर ख़तरे में ये पड़ जाते हैं कि क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखना है, ये उनको नहीं पता है। अब जैसे अब हम लोग ने इसमें पूरी रिसर्च की है
कि अगर वो आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आर्किटेक्चर किसके बारे में ज़्यादा पूछ रहा है, मॉडर्न आर्किटेक्चर का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बारे में क्या पूछ रहा है, गोल्डन पीरियड के बारे में क्वेश्चन आ रहा है गुप्ता के तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं कई सोर्स है, PWOnly को थैंकफुल हूँ, उनके सोर्स है, और आपके जो UPSC के बेसिक जो नोट्स थे उनके सोर्स है, और करंट का यूज़ किया गया, मतलब इंटरनेट का मेन यूज़ किया गया है, और सारा इसमें करंट आपको दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पुराने नोट्स आप लाए मार्केट में उसमें पुराना लिखा हुआ है, इसमें हर चीज़ करंट भी आपको उसमें ऐड की गई है। जैसे अगर कोई टेम्पल की बात है तो रिसेंट में कौन सा टेम्पल कहाँ पे पाया गया है, या उस आर्किटेक्चर से रिलेटेड उस टेम्पल में क्या डिफरेंस आया है, या करंट में क्या न्यूज़ चल रही है, उसका एग्जाम्पल तक इसमें दिया गया है, और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड भी आपको बताया गया है। तो ऐसे करके आप यकीन मानिए, और एक एक टॉपिक पर है। सपोज़ आपको जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा 2 या 3 दिन बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं बताना स्टार्ट करूँगा तो GS का जो मेन का GS 1 और GS 2 का सिलेबस है वो दिखाऊँगा, और उसके एक एक टॉपिक पर नेट और बाकी सोर्सेज की हेल्प लेकर जो बनाया गया है, ये आपका टाइम बचाएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें गूगल की मदद की गई है और इंटरनेट प्रॉपर यूज़ किया गया है। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें वो उसमें ऐड की गई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रट्टा मारना है। ये आप लोग को लग रहा होगा कि मैं रटने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये आपको ऐसे ऐसे करके जो शीट्स हैं मैंने जो बनाई होंगी, देखिए ये इतनी जो शीट्स हैं, देखिए 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, 4 शीट, 5 शीट। ये 5 शीट में लगभग आपका GS 1 GS 2 80% कम्प्लीट है, और वहाँ पर मेंस में आपको 100% नहीं करना है, 50% में सिलेक्शन होता है, 50% प्लस में थोड़ा सा। तो आपको वहाँ पूरे नहीं कि 20 में 20 क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखना है, लेकिन आपको वहाँ पर 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखना है। वो लिखने में आपकी जो शीट्स हैं ये आपकी मदद करेंगे। तो या तो आप एक बंडल बुक पढ़ लीजिए इतनी गड्डी बुक की, और या तो आप इन शीट्स को पढ़िए और रट डालिए, और हर आंसर में इनको लिखिए। ये करंट से मिले हुए हैं और बेस्ट सोर्स को कंपाइल करके बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपका टाइम बचाएंगे। उन लोग के लिए रामबाण है जो लोग अभी रिसेंटली तैयारी किए हैं, जिनको मेंस का डर है। यकीन मानिए ये आप लिखेंगे तो उनसे बेहतर लिखेंगे जो लोग 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं वो जब ये नोट्स देखेंगे, मैं टेलीग्राम लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक से मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँगा, और उसमें सब कुछ डालूंगा। मेरे साथ और फैकल्टी भी जुड़ेगी, और एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, उसका PDF दिया जाएगा, और सारा चीज़ आपको बताया जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, टॉपिक बताया जाएगा कि ये देखिए GS 1 का ये टॉपिक है, और इस टॉपिक का ये आंसर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन में आप ऐसे लिख सकते हैं। थीम आपको रटवाएंगे, जैसे आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्चर की थीम रटवाएंगे, उसके आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ जैसे सूपास वगैरह हैं तो वो आपको रटवा दिए जाएंगे। मैक्सिमम 5 से 6 लाइन उसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है, और कहीं भी वैसा कुछ दिखता है तो क्वेश्चन के नीड के हिसाब से उसको यूज़ करते रहना है। तो स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है आपके हार्ड वर्क के साथ। सिर्फ हार्ड वर्क आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, और ख़ासकर मेरा इनिशिएटिव उन लोगों के लिए है जिनके अंदर ये डर है कि अब वो मेंस अगर प्री निकाल लेंगे तो मेंस कैसे निकालेंगे। तो मैं प्री को टैकल नहीं करूँगा, ठीक है। वो सब आप लोग करिएगा अपने आप, सबको पता है सोर्स क्या है। मैं मेंस जो मार्केट में हुआ बना हुआ है कि मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने वो बुक पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ी, आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे, लेकिन आप वहाँ के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचने में आपको 2-3 मिनट निकल जाएगा, 7 मिनट 9 मिनट मिलेगा, उसमें आपको सोचने में समय निकल जाएगा कि हम इसमें क्या लिखें, क्या पूछ रहा है। लेकिन जो मैं थीम दूंगा, जैसे कि फ्रीडम फाइटर का है, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का है, रोल एक्ट एक्ट का है, तो गांधी जी का रोल क्या है, तो जो पीसेस से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट पूछता है, टॉपिक से पूछता है, उठा के सीधे सिलेबस से पूछता है। वो थीम मैंने आपको दिया है, मतलब वो समझिए इसका बॉडी, मेन बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ लिखा हुआ है। एक एक पेज में, 1.5 पेज में एक एक टॉपिक, एक एक थीम को फिनिश किया है विद करंट को मर्ज करके। उसको आपको रटना है, वही आपको चिपका देना है वहाँ पर याद करके। बाकी आपका जो भी नॉलेज है, जो भी करंट अफेयर से आप उसको ब्रशअप करते रहेंगे, वो बोनस आपका रहेगा। यकीन मानिए अगर आप ये करते हैं, इसको रटते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है मेंस एग्ज़ाम में, और आप खुद मुझे थैंक्स बोलेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जिसको चाहिए कि मैं ये जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं बेसिकली ये सिर्फ GS 1 और GS 2 की हैं, तो जिसको भी चाहिए
कि मैं ये क्लास स्टार्ट करवाऊँ और डालूँ, इनिशिएटिव पूरा फ्री करूँ, तो वो कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब जब आपको क्लासेस अच्छी लगे हैं, जब आपको लगे कि हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ये मेरा बेड़ा पार करवा सकते हैं। तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, तभी मैं ये क्लास आगे कंटिन्यू करूँगा। जितने आप ज़्यादा लोग मैक्सिमम बोलेंगे कमेंट में, तो मैं उतनी ही जल्दी इसको स्टार्ट करूँगा। ऑलमोस्ट 80% दोनों कवर अप हो चुका है और मैं 100% के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ 80% अभी आपको करवाना है। बाकी मेंस प्री निकलने के बाद जो बचा हुआ 20% है, वो रट्टाफिकेशन वाला रहेगा। वो मेंस के कुछ टाइम पहले आपको रट लेना है। ये अभी 80% आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं ये इनिशिएटिव लूँ, तो आप लोगों को वीडियोस में डालना स्टार्ट करूँगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि अभी मेरे चैनल में ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने KVS का पढ़ाया था, उसका इंटरव्यू था, या जब भी कोई टीचिंग की वैकेंसी आई, या कोई वनडे एग्ज़ाम आया, SSC आया, GS का आया, करंट आया, तो मैं स्पेसिफिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन पढ़ाता हूँ। लेकिन अब मेरा पूरा फोकस UP PCS पर है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पर कष्ट कीजिए, पढ़िए। नुकसान तो आपको होगा नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ गलत आपको पढ़ाऊँगा, आपको पता नहीं, आपके पास नेट नहीं है, सोर्स नहीं है। आप जुड़िए, आप देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा और आपको जेन्युइन चीज़ें पढ़ेगी। मुझे ना कोर्स बेचना है, ना मैं कोर्स कोई पेमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसको आप जुड़िए और इसको देखिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए। अगर आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, मतलब ये समझिए कि GS1 की जो क्लासेस होंगी, तो वो आप मान के चलिए कि मैं ये मान के हार्डली 10 क्लास के अंदर GS1 को पूरा एकदम रगड़ दूँगा। यकीन मानिए, सिर्फ 10 क्लास और GS1 ख़त्म, सिर्फ 10 क्लास, GS2 ख़त्म। इसके बाद 3rd 4th छोड़ दिया है अभी, 5th और 6th पर मैं खुद अभी काम कर रहा हूँ। 5th अभी स्टार्ट किया है, पूरा पढ़ रहा हूँ, जिसमें मैंने सरस्वत जो UP की बुक है उसकी, PW ओनली है इसकी बुक उसकी, और बाकी UP करंट को इतना खोद के तैयार करवा रहा हूँ, इतना खोद के उसका नोट्स बनवाऊँगा कि आप जब GS5 और GS6 का पेपर जब मैं दिखाऊंगा आपको, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा नोट्स। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि ये मल्टी सोर्सेज से और करंट से नेट की मदद लेकर के मैं बना रहा हूँ। अभी GS1 GS2 कर दिया है, इसको रट डालना है आपको बस। फिर से बता रहा हूँ, रटना है आपको इस बार, इसमें आपको समझना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्रिस्प फॉर्म में है, इसलिए ये आपको रटना है। रटना, इतना रट के प्रैक्टिस कर लीजिए। थीम बेस्ड है कि आप चिपका दीजिए। वहाँ सोचने का, समझने का टाइम नहीं है। सोचेंगे, समझेंगे, ज़्यादा ज्ञान लेंगे तो वहाँ आप फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पूरे क्वेश्चन 20 के 20 नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। रटते जाइए, लिखते जाइए, चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, सब कुछ मैंने दिया है इसमें। याद रखिए, सिर्फ 10 क्लास में GS1, सिर्फ 10 क्लास में GS2, ये दोनों मैं वादा करता हूँ। और जब से वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, लगातार डालूंगा, एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डालूंगा, 10 क्लास डाल के पूरा ख़त्म कर दूंगा। हो सकता है रात में 1 बजे डालूँ, 2 बजे डालूँ, दोपहर में डालूँ, सुबह 5 बजे, 6 बजे, कभी भी डालूँ। 10 क्लास में मैं मैक्सिमम 10 क्लास में GS 1 घंटे की होगी, पूरे नोट्स PDF में पढ़ाऊँगा और वो पूरा आपको कंप्लीट करा दूँगा। PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, फोटो कॉपी निकाल के रिवाइज कर लीजिएगा, रट डालिएगा। क्लास में जो बताऊँगा उसको दिमाग में आपको रखना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लेना है और उसके बाद PDF से आपको रट डालना है। यकीन कीजिए, स्मार्ट वर्क अगर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे इस बार आप। थैंक यू। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स अच्छे हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर क्लास लूँगा। और बता रहा हूँ, 10 क्लास लेने मैं 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं 1 दिन में 3-3 वीडियो डालूंगा और 10 क्लास के अंदर आपको GS1 3-4 दिन में ख़त्म, GS2 3-4 दिन में ख़त्म। ठीक है, वो 8-10 घंटे का रहेगा, वो आपको उतना करते रहना है, आप जैसे भी करें। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं जल्दी एक सब रेडी है, बस 1-2 दिन में स्टार्ट करना है, तो वो मैं स्टार्ट कराऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।